गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके बीच BHU PET 2020 के कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा सॉल्यूशंस के साथ। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। इफ W इज ए सब स्पेस ऑफ M n क्रॉस n ओवर R कंसिस्टिंग ऑफ डायगोनल मैट्रिक्सेस, देन अपने को क्या गिवन है? W कोई सब स्पेस है, किसकी है? मैट्रिक्सेस की। A बिलोंग्स टू M n क्रॉस n ओवर R सच दैट कौन से मैट्रिक्सेस की? जिसमें डायगोनल इंट्रीज है। दिस मीन्स अपना एक इस टाइप से है, A इज इक्वल टू A11 A22 एंड ANN एन अदर देन डायगोनल इंट्रीज आर जीरो। डायगोनल इंट्री के अलावा सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। मैंने जब आपको सिमेट्रिक केस बताया था, इसको सिमेट्रिक के लिए बताया था, तो मैंने इसकी डायमेंशन के बारे में क्या बताया था? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल यहाँ ये है अपने यहाँ A11 A22 ANN। इसमें देखो अननोन वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टोटल n वेरिएबल अपने के पास क्या है? अननोन है। दिस मीन्स डायमेंशन कितनी होगी? n होगी, राइट। अब आप बोलोगे इसका बेसिस क्या होगा? अगर यहाँ तो केवल डायमेंशन पूछा है, आपको बेसिस पूछ ले तो क्या होगा? तो बेसिस में कौन कौन एलिमेंट है क्या देखना? 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 और बाकी जीरो है ही, राइट। इस प्रकार कहाँ तक चलता जाएगा? 1 फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकेंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ एंड सो ऑन 0 0 1। टोटल n एलिमेंट आएंगे किसमें? बेसिस में। ये तो इसकी बात हो गई जब अपना डायगोनल मैट्रिक्स हो तब। अगर यहाँ आपको साथ में एक कंडीशन और गिवन होती, अगर ये वाला दे दे कि A11 इक्वल टू 0, A11 इक्वल टू 0, दिस मीन्स इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो इस केस में डायमेंशन कितनी होगी कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हैं? 1 2 n से a कम हो गया, कितने? n-1, राइट। अगर अगला कुछ और टाइप से दे दे, किस टाइप से दे दे कि ट्रेस ऑफ a इक्वल टू सच दैट डायगोनल मैट्रिक्स है सच दैट, अगर सच दैट ट्रेस ऑफ a इक्वल टू क्या दे दे? 0 दे दे, तब क्या होता? ट्रेस ऑफ a मीन्स 0 मीन्स A11 प्लस A22 सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्री 0 गिवन हो, राइट। तो देखो अननोन वेरिएबल कितने होंगे? अगर हमारे पास ये n-1 वेरिएबल ये अपने पास अगर ज्ञात हो जाए, अगर हम इनकी वैल्यू मिल जाए तो A11 की वैल्यू मिल जाएगी। दिस मीन्स अगर n-1 वेरिएबल की अपने को वैल्यू मिल जाए तो इस जो बचा हुआ एलिमेंट है इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बचा हुआ अपना नॉन हो जाएगा। दिस मीन्स इस केस में नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने होंगे? n-1। क्यों? इस केस में हम A11 को क्या लिख सकते हैं? ये जो A11 होगा इसको क्या लिख सकते हैं? -A22 -A33 एंड सो ऑन -ANN, राइट। ये सभी अपने पास ज्ञात हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही ज्ञात हो जाएगा, राइट। तो अननोन वेरिएबल कितने? 1 2 3 एंड n-1। तो उस केस में क्या हो जाएगा? n-1। किस केस में? जब इसके साथ में आपको कंडीशन गिवन हो ट्रेस ऑफ a इक्वल टू 0, राइट। अब इसकी ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन C3 लेट x इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड दिस, ये 3 टपल में ये C3 का कोई एलिमेंट है, ये भी C3 का एलिमेंट है। देन इनर प्रोडक्ट एक्स वाई की अपने को वैल्यू पूछी है। दुनिया में इससे सरल क्वेश्चन नहीं आने का। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, केवल इनर प्रोडक्ट याद करना अपने को। आप खुशकिस्मत हो कि इतना लीनियर अलजेब्रा में अगर 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो पूरा लीनियर अलजेब्रा इजी था। अप्रोक्सीमेट 16 क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा से। ये देखो अपने पास x1 देखना, x1 y1 z1 x2 y2 z2। इसका इनर प्रोडक्ट क्या होता है? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एंड थर्ड टप्पल के साथ, राइट। तो यहाँ देखिए x और y का इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ प्लस इसका प्रोडक्ट इसके साथ एंड प्लस इसका प्रोडक्ट इसके साथ। तो क्या आएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा -3 4 -3 आयोटा किसके साथ?
2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा दिस इक्वल टू इसका इसके साथ हाउ मेनी 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस -3 का माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा का 2 प्लस आयोटा के साथ। यही किया हमने, इसकी डेफिनेशन से मदद ले ली हमने। अब देखो क्या आएगा, 2 का करो तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 प्लस 4 आयोटा 8 प्लस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस प्लस 3। यही है क्या? कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना कि कैलकुलेशन का काम आपका एग्जाम में हम नहीं आने के हो। 2 2 3 5 5 पर 13 एक 14। अब आयोटा वाले काउंट कर लो, 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 आयोटा 4 आयोटा 8 आयोटा माइनस 6 आयोटा 2 आयोटा 14 प्लस 2 आयोटा। अपने फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें कुछ समझाने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। लेकिन जो इस टाइप का आता है इसमें अगर कई बार पूछ सकता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सेज के लिए डायमेंशन कितनी होगी, इसकी सिमेट्रिक के लिए कितनी होगी, वो हम काफ़ी टाइम ऑलरेडी 3-4 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा? इनकरेक्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या किया उन्हें? इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स? दिस मीन्स इनवर्टिबल की बात कर रहा है। एक अगर कोई n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो इनवर्टिबल कब होता है? जब इसका डिटरमिनेंट क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने इस केस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, राइट। तो पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, दिस मीन्स रैंक ऑफ ए क्या होगी? n हो गई। अगर n अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट, एंड नलिटी ऑफ ए क्या होगी? 0, बिकॉज रैंक प्लस नलिटी, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए दिस इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन ए कितने हैं? n है। अगर रैंक ऑफ ए n है तो नलिटी कितनी होगी? 0। ये फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? नलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ये तो गलत बोल रहा है, इसका मतलब वही चाहिए अपने को, इनकरेक्ट ही चाहिए, तो इसको क्लिक लगा दिया। अब देखो नेक्स्ट और को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल इनवर्टिबल की डेफिनेशन यही बोलती है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपने को इनकरेक्ट चाहिए, इसको डिस्कार्ड कर दिया। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर आपका इसके पास इसके नेबरहुड में इसके ऐसा जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो भी आप आराम से लगा सको। 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। देखो 0 किसी की आइगन वैल्यू कब होती है? जब उसका डिटरमिनेंट 0 हो। देखो आइगन वैल्यू क्या बोलती है? लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा, ए की आइगन वैल्यू होती है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ई क्या हो? 0 हो। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा ई 0 हो। मान लो ये 0 इसकी आइगन वैल्यू है, मान लो 0 इसकी आइगन वैल्यू है, इसका मतलब दिस मीन्स ए माइनस 0 आई डिटरमिनेंट मस्ट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। काहे नहीं है? बिकॉज गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जब ये तो अपना कंट्राडिक्ट कर रहा है अपने गिवन स्टेटमेंट को, तो ये वाला क्या हो गया? हाँ सही है, बिल्कुल 0 आइगन वैल्यू नहीं है। अगर होती तो ये कंडीशन बनती, राइट। इसका मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दो। सिमिलरली ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट ए इक्वल टू दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जो अपना अल्ट्रा स्पीड रिवीजन कराया था उसमें विशेष फोकस किया था इस पर, और अब भी कर रहा हूँ। हर एग्जाम में, चाहे नेट हो, गेट हो, किसी भी टाइप की एग्जाम हो, एमएससी इंट्रेंस हो, कुछ भी हो, सब में आता है। ये थोड़ा घुमा फिरा के आता है लेकिन हर में आता है। अपने को एक कोई मैट्रिक्स गिवन है, देन ए इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या बोल रहा है? ए इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। दिस मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 बोल रहा है। एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स?
जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात की थी तो मैंने क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही तो बताया था, और कुछ तो नहीं बताया था ना। इसके बाद में और क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताई थी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या होती है, इसको 0 के इक्वल पुट करने पर, मतलब तुरंत होना चाहिए, मैं भी समझा रहा हूँ इसको। ट्रेस ऑफ ए, सॉरी एक्स आएगा यहाँ, प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। फिर क्या आ गया, केली हैमिल्टन थ्योरम आ गई। केली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा कौन, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। सभी टर्म किस में है, मैट्रिक्स में। दिस मीन्स अपने को यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना पड़ेगा। ये क्या आएगी, जो अपने केली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हुए। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के स्थान पे, सॉरी ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मीन्स सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना, -3। ये लो जी, ट्रेस ऑफ ए के स्थान पे क्या कर दो, -3 कर दो, इसको रिप्लेस। डिटरमिनेंट ऑफ ए -4 -6, हाउ मेनी, -10। डिटरमिनेंट कितना आएगा, -10। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10i इक्वल टू 0। नहीं मिला क्या ऐसा, इसका मतलब ये a कौन सी इक्वेशन का रूट है, ए कौन सी इक्वेशन का रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं, ये देखो कौन से में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये ऑप्शन सी में आ रहा है। क्या क्या, कुछ नहीं किया हमने, केवल अपने को अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के बारे में पता है, केली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में पता है, तो आगे आपको कुछ करना ही नहीं। मैंने 3-4 दफ़ा, पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पर, केली हैमिल्टन थ्योरम पर एक क्वेश्चन गारंटेड आता है, डीयू में भी आ सकता है, इसे ध्यान रखना। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल 2x2 मैट्रिक्स का ऐसे निकाल लिया हमने, फिर क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली। दिस मीन्स इस इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करता है। दिस मीन्स ए होगा इस इक्वेशन का रूट होगा, बरोबर है। ये इस इक्वेशन में ये ट्रेस ऑफ ए क्या आएंगे, इसका निकाल लो, डिटरमिनेंट ए निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया है, आपको तुरंत लगाना चाहिए। ये इक्वेशन आ गई, इसे ट्रेस ए की वैल्यू फाइंड करो और तुरंत लगा दो, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, होमोजीनियस। किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन स्पेस का, और सॉल्यूशन स्पेस किसका, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। दिस मीन्स ये अपने को ax इक्वल टू 0 कोई होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। इसका सॉल्यूशन कौन होता है, ऑल दोज x, वे सभी x जिनके लिए ax इक्वल टू 0। अरे भाई वही उसका सॉल्यूशन होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें कौन सा गणित है, ठीक है। और ये क्या होता है एक्चुअली, ये होता है कर्नल ऑफ ए, या बोल सकते हो आप इसको नल स्पेस ऑफ ए बोलते होंगे, राइट। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस का मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ए या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए का मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, नलिटी ऑफ ए। क्या फाइंड आउट करना है, नलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, ए को चूज किया जाए, ए इसमें क्या है वो बाहर निकालो, चलो निकालते हैं। ये क्या है अपना, -5 2 4 2, इसको इस टाइप में लिखेंगे ना, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस टाइप में, तो देखो ये क्या आएगा, 4 -8 2 2 -5 x y z, ax बराबर 0 ऐसा लिखूं तो यही आएगा, गलत तो नहीं है, एम आई राइट। चलो इसको मिटा देते हैं, अपने को ए से मतलब है, लेकिन इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसका रैंक फाइंड आउट कर लें,
सबसे इजी काम क्या है, रैंक फाइंड आउट करना, तो बड़ा काम हो जाएगा। नलिटी तो आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। रैंक ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। देखो सेकंड वाला है, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 1 -4 1 R2/2। क्या करेंगे फिर, ये आ गया हमारे पास 4 2 -5 -5 2 4। फिर क्या करेंगे, R1 है तो R1 + 5 R2, R3 है, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R3 -4 R2, ये सब इसमें कांड करेंगे हम, ताकि अपना कुछ रिजल्ट निकल जाए। तो देखो क्या आएगा, यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, R1 + 5 R2 0 बन जाएगा। ये कितना बनेगा, -18 0 -18 दिस + 5 दिस, तो 9। सेकेंड वाला सेम 1 -4 1, ये वाला कितना आएगा, R3 -4 R2 0 4 4 8 8 2 10 10, ये कितना आएगा -9 0 10 -9। गलत तो नहीं लिख दिया ना, देखो सॉरी, R3 -4 4 तो 16 तो 18, यहाँ 18 आएगा, 18 -4 -5 -4 -9। अब देखो R1 + R3 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन लगा देंगे, R3 + R1, R3 + R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में क्या आया, 1 2। अरे इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो अपनी एक्लन फॉर्म बन जाएगी, राइट। तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी आई, 1 और 2, राइट। इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हुई, 2। रैंक हमारे पास मिल गई, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो नलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3। रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, तो नलिटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं आती, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है। अगर क्वेश्चन ढंग से समझ गए तो सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या समझना था कि अपने को नलिटी फाइंड आउट करनी है या रैंक। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या समझते हैं कि इसमें अपने को रैंक फाइंड आउट करनी है, वो रैंक फाइंड आउट करते हैं, 2 का क्लिक लगाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप बोल रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, हमारे पास मैसेज आए थे बहुत से लोगों के कि सर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया। बस यहीं गलती करते हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको क्या चाहिए, अगर अपने को पता लग जाए इसको ये चीज़ चाहिए तो अपन उसको निकाल कर आराम से दे सकते हैं, राइट। अब इसको देखो, इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट, अपने को R3 से 3 वेक्टर्स गिवन है और क्या पूछा है, ये सभी लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, राइट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, दिस मीन्स अगर इसके क्रॉसपोंडिंग इनको कॉलम लेते हुए हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। कब आएगा, जब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो तब। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, अगर न पता है तो पता कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन इसका पता होना चाहिए आपको। चलो कोशिश करते हैं अपनी। डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। जब इनको हम कॉलम के रूप में लिखेंगे तो -1 4 3 अल्फा 4, इसका डिटरमिनेंट 0। तो फटाक से डिटरमिनेंट निकालो, कितना आएगा, -4 अल्फा -4 अल्फा, राइट। -2 8 -3 अल्फा 8 3 अल्फा +3 8 + 3 इक्वल टू, जो भी अल्फा की टर्म है उनको एक साथ लिख लो और जो कांस्टेंट टर्म है नॉन अल्फा या विदाउट अल्फा उनको एक साथ लिख लो। -4 -16 -20, ये कितना है, -20 -20 हो गया, 16 -20 ये कितना आ रहा है, 33 8 3 11 11 3 33, 33 प्लस का 33
माइनस का 20 कितना आया, प्लस का 13 माइनस 13 प्लस, अब जो अल्फा वाली टर्म है उनको लिख लो, माइनस 4 अल्फा, तो माइनस 4 अल्फा माइनस माइनस प्लस प्लस 6 अल्फा, तो प्लस के 2 अल्फा बच गए, माइनस माइनस प्लस 6 अल्फा प्लस 6 अल्फा माइनस 4 अल्फा, कितने अल्फा, 2 अल्फा, किसके, प्लस के 2 अल्फा इक्वल टू 0 है, दिस इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 कब आएगा, 13 प्लस 2 अल्फा बराबर 0 इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -13/2, राइट, ये वाला। अब आप बताओ कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 30 सेकंड का क्वेश्चन था, 30 सेकंड 3 मार्क्स, 30 सेकंड 3 मार्क्स, इतना ही क्वेश्चन था, ये भी इसी टाइप का था। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो तो आपके लिए ये राय का पहाड़ बन सकता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो इसका डिटरमिनेंट 0 कर दो। अगर आपको यहाँ पूछे, इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखना क्वेश्चन को किस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का इफ अल्फा नॉट इक्वल टू दिस, अल्फा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए ये सेट क्या बन जाए अपना, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस मीन्स अल्फा की वो वैल्यू जिसके लिए इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए उसको भगा दो। अगर अल्फा की वो वैल्यू रख देंगे जिसके लिए, हाँ, अगर एल आई है तो मीन्स डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, दिस मीन्स अपना ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो आया, सेम चीज़ है, ये क्या आया 13 प्लस 2 अल्फा ना, 13 प्लस 2 अल्फा नॉट इक्वल टू 0, अरे भाई एल आई है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स 13 प्लस 2 अल्फा नॉट इक्वल टू 0 implies अल्फा नॉट इक्वल टू -13/2, देन अल्फा नॉट इक्वल टू -13/2। सेम क्वेश्चन था, हमने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, आंसर वही आने का है। एन के प्रकार क्वेश्चन घुमाकर आ सकता है, लेकिन आपको पता होने से पूछा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या फाइंड आउट करना है। तो एल आई आए चाहे एल डी आए, आप इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, एल डी था तब अल्फा की कितनी वैल्यू के लिए एल डी था, एल आई है इसका मतलब अल्फा क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा क्या नहीं होना चाहिए जिसके लिए ये एल आई बन जाए। आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन से बेनिफिट मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट टी फ्रॉम R3 टू R3 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने इसका एब्रीविएशन यूज किया है, आपको एग्जाम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, सच दैट टी ऑफ 0 0 1 इक्वल टू दिस, टी ऑफ दिस इक्वल टू दिस, टी ऑफ दिस इक्वल टू दिस। अपने को ये कोई बेसिस है, ये 0 0 1 0 1 1 1 1 1, ये R3 का बेसिस है। इसके बेसिस के एलिमेंट्स की अपने को इमेज गिवन है, देन हमको पूछा है इसकी इमेज क्या होगी। तो एक तरीका तो क्या बोलता है कि सबसे पहले इसको क्या करो, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो। अरे भाई अगर x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है तो x को क्या लिख लो, अल्फा E1 प्लस बीटा E2 प्लस गामा E3, फिर इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो, राइट। तो इसे आराम से आ जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, टी ऑफ E1 प्लस बीटा बाहर, टी ऑफ E2 प्लस गामा बाहर, टी ऑफ E3। लेकिन इसे थोड़ा हार्ड पड़ेगा, टफ पड़ेगा, क्यों, अपने पास देखो जो स्टैंडर्ड बेसिस आता अपना, जो कॉमन पॉपुलर है 0 1 0 0 0 0 1 0 0, जैसे ये पॉपुलर अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इसकी इमेज निकल जाए तो अपना काम आसान बन जाए, लेकिन इसकी सभी इमेज गिवन नहीं है, केवल इसी की इमेज गिवन है। तो पहले क्या करेंगे, इनकी इमेज फाइंड आउट कर लेंगे, और वहाँ क्या चाहिए अपने को, यहाँ इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 0 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 1, 1 इंटू 0 0 1। क्वेश्चन देखने आपने से क्वेश्चन देखते ही आपको इतना पता लग गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसकी और इसकी अपने पास इमेज हो जाए तो अपना काम बन गया। इसकी इमेज तो अपने को गिवन है, किसकी, 0 0 1 की, 0 0 1 की इमेज तो गिवन है। अगर 1 0 0 की इमेज निकाल लें तो अपना काम हो गया। देखो अगर इसमें से इसको रिड्यूस कर दें तो कुछ काम बन सकता है, राइट। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल
टी ऑफ इसको ऐसा लिख लेंगे, राइट, ताकि अपने को पता लग जाए कि इसकी इमेज अपने पास आ जाए तो अपना काम कम समय में बन जाए, अपना कम टाइम में बन जाए। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो, तो देखो टी ऑफ 1 1 1 माइनस 0 1 1, ये क्या आएगा, टी ऑफ 1 0 0, और ये क्या आएगा, यहां से देखो इंप्लाइज टी ऑफ दिस माइनस टी ऑफ दिस, टी ऑफ दिस क्या है, टी ऑफ दिस ये रहा 0 1 माइनस 1 माइनस टी ऑफ दिस ये रहा 1 0 0, क्या में इक्वल टू टी ऑफ 1 0 0 इंप्लाइज टी ऑफ 1 0 0 इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो अपने माइनस 1 1 माइनस 1। इसकी इमेज है गिवन, इसकी इमेज हमने निकाल ली, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, टी ऑफ 1 0 1 इक्वल टू टी ऑफ 1 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 1, अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस मीन्स टी ऑफ 1 0 0 प्लस टी ऑफ 0 0 1, दोनों को ऐड कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है 1 0 0 की 1 0 0 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 0 0 1 2 3 5 2 3 5, कितना आएगा 1 4 4, फर्स्ट ऑप्शन में तुरंत मिल गया। अगर इसको पहले इन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, फिर कोफिशिएंट निकालोगे तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो अगर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो आपको पता लग गया इसकी इमेज गिवन है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी गिवन है, इसकी निकाल लो, अपना काम बन सकता है। इसकी कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ वापस क्वेश्चन में आ गए कि क्या किया जाए कि इसकी इमेज तुरंत आ जाए, इसमें से इसको घटा दो, इमेज मिल जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इसकी इमेज फाइंड आउट कर ली हमने, और हमको दोनों की इमेज मिल गई, फिर दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो ये वाला ऐसे हो गया प्लस टी दिस, राइट, अपना क्वेश्चन आराम से बन गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं नेक्स्ट वाले को, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो एक सॉल्यूशन एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे डी हो IIT जेम हो कुछ भी हो। अपने को सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम कहाँ गिवन है, चलो लिखते हैं हम, 1 मिनट रुको। अब देखो ये द कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ये अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपने को गिवन है। ये बोल रहा है ये यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, कौन सी कंडीशन में ये अपने को यूनिक सॉल्यूशन देगा। अपने को क्या पता है, जब सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन कब देगा, जब अपना इस टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो। देन इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू एन, या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, या नंबर ऑफ वेरिएबल, राइट। तो देखो नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ कॉलम क्या बनेंगे, एक के 3 बनेंगे, राइट। दिस मीन्स यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए की रैंक और आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी की रैंक क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अपना ए क्या है, यहाँ देखो ए क्या है, K1 1 1 K1 1 1 K, राइट। ए एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 1 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। अपने को केवल ए ही चाहिए, तो ए को हमने बाहर निकाल लिया, ए एक्स इक्वल टू बी से, ठीक है, ए ले लिया हमने। क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स इक्वल टू बी, सॉरी एन, एन क्या है 1 2 3, एन क्या अपना 3 चलो रैंक 3 है, दिस मीन्स ए का डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, नॉन जीरो। इसका मतलब के पर कंडीशन लगेगी जब के इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसी कंडीशन को इनमें से अपने को सेलेक्ट करना है, राइट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स K1 1 1 K1 1 1 K, दिस इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस सॉरी K माइनस 1 प्लस 1 माइनस K, दिस इक्वल टू K क्यूब माइनस K माइनस K माइनस K माइनस 3K प्लस ये माइनस 3K आएगा ना, ठीक है,
1 1 -1, ये कितना आएगा +2 2, राइट। अब देखो इसका फैक्टर क्या आएगा, k = 1 रखेंगे तो 0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये आएगा k - 1, k = 2 रखेंगे, 2 2 4 4 6, हाँ 6, k = -2, k -2 इसका एक रूट होगा, और क्या होगा k = 1, हाँ ये इस टाइप से होगा, k - 1 का स्क्वायर एंड k + 2। दिस मीन्स अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो, रैंक ऑफ a = 3, दिस मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0, देन k क्या मिलना चाहिए अपने को, k नॉट इक्वल टू 1 मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू -2। अगर k = -1 हुआ और k = 1 हुआ और k = -2, इनमें से अपने को एक भी कंडीशन मिल गई तो क्या होगा, इसका रैंक डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। जब डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, <3 हो जाएगा, <3। दिस मीन्स इस कंडीशन में अपना यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दिस मीन्स यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसके डिटरमिनेंट को नॉन जीरो होना पड़ेगा। नॉन जीरो होना पड़ेगा मीन्स k मस्ट नॉट इक्वल टू 1 एंड k मस्ट नॉट इक्वल टू -2। ये देखो कौन ऑप्शन में है, फर्स्ट में है k नॉट इक्वल टू 1, k नॉट इक्वल टू -2, और इसमें तो 1 है तो इसको भगा दो वैसे ही। इसमें थोड़ा सा डाउट है, ऑल तो आपका ऑप्शन ये राइट हो रहा है अपने सिस्टमेटिक मेथड से। इसमें डाउट इसलिए है क्योंकि k = -1, k नॉट इक्वल टू 1 और k = 2, ये भी इसको थोड़ा सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इसमें थोड़ा हमारी भी कन्फ्यूजन है, लेकिन ये वाला इसका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम राइट लगा सकते हैं आसानी से, राइट। अगर ये CSIR का पेपर होता और सी पार्ट का क्वेश्चन होता, अगर ये CSIR का पेपर होता, सी पार्ट का क्वेश्चन होता, तब इसमें थोड़ी मिस्टेक होती, ये सी ऑप्शन भी फिर भी थोड़ा संशय होता, राइट। तो इस प्रकार हमने आपको एट क्वेश्चन बता दिए हैं। एट क्वेश्चन क्या था, यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स मस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ वेरिएबल इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। रैंक इसके इक्वल होना चाहिए, मीन्स 3 के इक्वल। दिस मीन्स जो रैंक ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, दिस मीन्स के मस्ट नॉट इक्वल टू 1 एंड के नॉट इक्वल टू -2। ये फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो गया। तो इस प्रकार हमने एट क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के जो पीटी 2020 में आए थे उनको बता दिया है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए, अगर पॉसिबल होगा तो हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। और जो DU अभी DU का पेपर होगा 11th को, उसमें लीनियर अलजेब्रा अच्छा खासा आता है। आप जो हमने लीनियर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं CUCET के, DU के, BHU के, IIT JEM के, सब लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को एक बार बिना देखे सोल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो चालू कीजिए, जब क्वेश्चन मिल जाए अपने को तो वहाँ उसको वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन को अपने आप लगाने का प्रयास कीजिए, फिर चेक कीजिए आपका आंसर मिल रहा कि नहीं मिल रहा। होता क्या है, जब वीडियो देखते हैं तब अपने को लगता है कि यार ये तो कर रहा है ना, अपने भी कर देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब देखने से कुछ तो होता नहीं है। अरे भाई क्रिकेट देखते हैं हम तो खिलाड़ी छक्का लगाता है, तो हम देखें अगर हम बैट हम घुमाएंगे तो हमारे छक्का लग जाएगा, लेकिन लगता है क्या, नहीं लगता ना। कब तक नहीं लगता, जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते। तो क्वेश्चन एग्जाम में तब तक नहीं लगेगा जब तक आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्वयं नहीं करोगे। तो हमारा यही आपको सजेशन है, क्वेश्चन का मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप सॉल्यूशन देख सकते हो, फिर बिना देखे क्वेश्चन लगाओगे तभी पता लगेगा कि आप कितना ट्रिक यूज कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच।